जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो कभी इस बात को कहे थे कि रे नाजिर पटक के मारेंगे। तो भाई इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था कि एक विधायक को इस तरीके से शोभा नहीं देता है, इतना एग्रेशन शोभा नहीं देता है। लेकिन कहीं कहीं आपको इस मूड में रहना पड़ता है, आपको इस तरीके से जो है कि भाई बोली निकालना पड़ता है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दरअसल बात आज समझिए आप लोग कि घाटशिला का उपचुनाव चल रहा है। इस घाटशिला का उपचुनाव में जयराम महतो की पार्टी के तरफ से भाई स्टार प्रचारक के रूप में देवेंद्र नाथ महतो को और भी तमाम लोगों को घाटशिला भेजा गया। और देवेंद्र नाथ महतो को जो है कि एक थाना का बड़ा बाबू यानी कि थाना प्रभारी इस बात को कहता है, जिसकी औकात जो है नौकर का है। वो क्या कहता है कि अगर आ गए तो दिक्कत हो जाएगा। और देवेंद्र नाथ महतो से तुम ताम करके बात करता है, मतलब तू तड़ाक से बात करता है। खैर ऐसे थाना प्रभारी के साथ अगर जयराम महतो एग्रेशन में बात करता है, अगर जयराम महतो जो है कहता है रे नाजिर पटक के मारेंगे, तो फिर गलत नहीं कहता है। ऐसे थाना प्रभारी को सबक सिखाना चाहिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जो है कि वो थाना प्रभारी क्यों कहा देवेंद्र नाथ महतो को कि आएंगे तो दिक्कत में पड़ जाइएगा और दिक्कत हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि घाटशिला उपचुनाव में अब स्टार कैंपेन के रूप में जो है कि भाई देवेंद्र नाथ महतो घाटशिला में डोर टू डोर भाई कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन समाप्त होता है, उसके बाद वो जो है कि मूसाबनी थाना क्षेत्र में जो है एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। अब गेस्ट हाउस में जो है कि अपने लॉ लश्कर के साथ रुके हुए हैं वहां पे। अब अचानक जो है कि 10 बजे रात को कुछ उपद्रवियों यानी कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग वहां पहुंचते हैं और गेस्ट हाउस का दरवाजा को तोड़कर वहां पर जो लोग हैं उनके साथ बदतमीजी, उनके साथ मारपीट होता है। जैसे मारपीट होता है वैसे जो है कि भाई थाना को फोन किया गया, थाना को कहा गया, बड़ा बाबू को फोन लगाया गया। बड़ा बाबू कहता है अरे छोड़ो ना यार, कल देखेंगे, सुबह देखेंगे। तो भाई देवेंद्र नाथ महतो कहते हैं आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप तुम ताम से बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? वो पूछता तुम कौन बोल रहा, इधर से कहता देवेंद्र नाथ महतो बोल रहे हैं। उस बड़ा बाबू को समझ में नहीं आया देवेंद्र नाथ महतो कौन है। भाई वही देवेंद्र नाथ महतो है जो झारखंड के वर्तमान समय का अभी का टाइम में सबसे बड़ा आंदोलनकारी है। और उस व्यक्ति को तुम ताम से बात करना समझ में नहीं आया। अंत में जो है कि वो इस बात को कहता है कि आ गए तो काफी दिक्कत में पड़ जाओगे। देवेंद्र नाथ महतो कहता है फिर आप आइए क्योंकि अब हम आपको देखना चाहते हैं। भाई देवेंद्र नाथ महतो का जब ये वर्ड आ गया मतलब आप समझ सकते कि क्या होने वाला। उसके बाद का दृश्य भाई बड़ा जबरदस्त है। बड़ा बाबू मोच, अपने आप को हिटलर का टाइप, लेकिन भाई जैसे ही देवेंद्र नाथ महतो के सामने आता है चूहा बन जाता है। पता है लोगों को वहां जो है इस बात को कहने लगा कि हम समझ नहीं पाए। तो एक बात, अगर परिचय बेहतर से दिए होते तो हम ऐसा नहीं कहते। तो एक सवाल है वो बड़ा बाबू से, और ये सवाल जो है कि वहां जितने भी लोग थे पूछ रहे थे उनसे कि एक बात बताइए कि ये देवेंद्र नाथ महतो है, तब आप कहते कि भाई आपके साथ अच्छा अगर पता होता तो हम इस तरीके से नहीं बोलते। अगर कोई आम इंसान होता तो आप गाली गलौज से बात करते, तुम ताम से बात करते हैं। नौकर हो नौकर, नौकर का तरह रहो। मालिक बनने का अगर कोशिश करोगे तो भाई ये जनता जो है ना 1 मिनट में जो है कि सबक सिखा देगा। 1 मिनट लगेगा और कोई भी चीज कानून के दायरे में रहेगा। इसी दौरान में ये भी देखा गया कि जो पेट्रोलिंग की गाड़ी चल रही थी उस पेट्रोलिंग की गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं था। तो एक बात बताइए, ये कानून का जो है कि रक्षा करने वाले लोग यही जो है कि भाई भक्षक बन जाएंगे तो आखिर चलेगा कैसे? इसको लेकर काफी ज्यादा हुआ कंट्रोवर्सी। देवेंद्र नाथ महतो फिर जो है कि काफी कुछ कहे उस बड़ा बाबू को। अब बड़ा बाबू को भी समझना चाहिए कि आप जिस तरीके से इस बात को कह रहे थे कि आएंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, आखिर आप किसके इशारे में कह रहे हैं और क्या दिक्कत में पड़ जाएगा देवेंद्र नाथ महतो, आप तो ये तो बता दीजिए। मतलब आप इस बात को कह रहे हैं रात की बात है, चलो बाद में देखेंगे। मतलब अगर रात में किसी का दुर्घटना होता है तो आप नहीं पहुंचेंगे। तो सरकार और हमारे द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उससे तुम्हारा रोजी रोटी, तुम्हारा पेमेंट मिलता है, और तुम अगर मेरे ऊपर ही किसी तरह का अगर कोई भाई हमला होगा तो नहीं आओगे, खा पी के मस्त सो जाओगे।
ये बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। और भाई पाला जो है ना, वो देवेंद्र नाथ महतो से पड़ा है। देवेंद्र नाथ महतो जेल के डर से और लाठी खाने के डर से वो डरा आज तक नहीं है, नहीं डरा है। वो हमेशा लाठी खाने के लिए तैयार रहता है, हालांकि शरीर में जान नहीं है। हालांकि शरीर में अगर कहा जाए तो सिर्फ हड्डी ही हड्डी है, 40 किलो मांस भी नहीं निकलेगा, 40 किलो वेट भी नहीं होगा, उसके बावजूद भी लाठी से नहीं डरता है। भाई आंदोलनकारी है, क्या समझ रखे हो? ये तो बात देखा गया। लेकिन कुछ सवालें बनती है, पता क्या सवाल है? आखिर वो जो आज सामाजिक तत्व आकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के ऑफिस में हमला करना, तोड़फोड़ करना, आखिर क्या दर्शाता है? क्या अभी से जो है इंडिया और एनडीए दोनों डर गए हैं? क्योंकि रामदास मुर्मू काफी सुलझा हुआ व्यक्ति लगता है, काफी सुलझा हुआ इंसान है। जब कल का रात का ये विवाद जब 10 बजे रात से लेकर 1 बजे रात तक चला, काफी सुलझ के जो है कि भाई बात कर रहा था। मतलब जो एक नेता में क्वालिटी होनी चाहिए, वो वाकई में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं रामदास मुर्मू, वो काफी बेहतर तरीके से जो है समझाएं कि आपको तो समझना चाहिए। आपसे बात कर रहा है, कौन कर रहा है? देवेंद्र नाथ महतो, जो हमारे स्टार प्रचारक है और एक पार्टी को चला रही है लोग। और जो पार्टी को चला रहे हैं और इतना बड़ा चेहरा झारखंड का, और उससे आप तुम और ताम से बात कीजिएगा? समझ में नहीं आ रहा। बड़ा बाबू के बगल वाले, जो बगल में एक और भी कोई हवलदार या फिर एसआई उसाई होंगे, वो भाई दादा दादा करके बात कर रहे थे। मतलब वो इस बात को कह रहे थे कि नहीं, देवेंद्र दा को हम जानते हैं, देवेंद्र दा जो है कि काफी जो है झारखंड के बाद ये वो दिस दैट वो कर रहे थे। लेकिन आखिर किसके इशारे पे, किसके इशारे पे इस तरह का बात करना? जाएंगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। अगर जयराम महतो रे नाजिर पटक के मारेंगे, अगर ये बात कहता है तो फिर गलत क्या कहता है? जयराम महतो अगर जो है कि पुलिस को भाई उसी के भाषा में जवाब देता है तो क्या गलत करता है? याद है ना रात की घटना, और पुलिस जो है कि डर के जहां पर नहीं पहुंची थी, वहां पर जयराम महतो पहुंचे थे। ऊपर घाट का मामला, डुमरी का। और ये पुलिस लोग को तनख्वाह जो दिया जाता है जनता का टैक्स के पैसा से, और जनता को रात में किसी तरह का परेशानी होगा तो वो आना नहीं चाहेगा। देखिए, एग्रेशन मोड जो है ना आज की राजनीति में काफी बेहतर है। ये सॉफ्ट जो है कि आप चलेंगे तो आपको दबाया जाएगा। आप जितना जो है कि एग्रेशन मोड में रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब एक बात समझिए कि भाई डर अभी से सताने लगा है। एक बात तो कहा गया था कि जब पूरा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की टीम घाटशिला पहुंचेगी और घाटशिला में भाई डोर टू डोर कैंपेन करेगी तो फिजा कुछ और होगी। और ये अभी से रुझान आना स्टार्ट हो गया। आखिर क्या तकलीफ था उस असामाजिक या अपराधी तत्व के लोग आए और आने के बाद जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यालय में हमला, तोड़फोड़, लोगों के साथ मारपीट, आखिर क्या दिक्कत था? डर सता रहा ना। अभी तो स्टार्ट है, 11 तारीख को वोटिंग होने वाला है। अभी जयराम महतो का एंट्री नहीं हुआ है, और भी तमाम जितने भी और भी लोग हैं वो उनका एंट्री नहीं हुआ है। ना इखलाक अंसारी पहुंचे, ना सानिया परवीन पहुंची है, ना तमाम तरह के लोग पहुंचे, ना जयराम महतो पहुंचे, अभी पहुंचना बाकी है। कितना कोई को जो है किस तरीके से भाई हैरेस करोगे? कल आने वाले वक्त में भाई प्रचार गाड़ी का पोस्टर फाड़ दोगे, कल आने वाले वक्त में कहीं पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का पोस्टर रहेगा उसको कबाड़ दोगे, तो भाई कैसे? आखिर एक बात है, तुम पोस्टर फाड़ सकते हो, तुम डरा सकते हो, लेकिन जनता के दिल से कैसे निकालोगे? एक सवाल है ना, जनता का दिल से कैसे निकालोगे? और रही बात है कि अगर कोई पार्टी, चाहे इंडिया या एनडीए गठबंधन, अगर इस तरह का घटना को करवा रही है तो भाई सवाल होना चाहिए, और वहां का जनता जो है कि उन लोगों से सवाल करे कि आपको तो हमने कई बार मौका दिया, और कई बार मौका देने के बावजूद भी आप जो है कि आज तक विकास की बात नहीं की। आप आज तक भाई हमारा जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। चाहे कोई भी समाज का लोग घाटशिला में है,
सबको जो है कि सुविधा से वंचित रखा गया, वहां के लोग का रोजगार का बात नहीं हुआ, वहां के लोग का शिक्षा का बात नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई कि वहां का लोग इतना पिछड़े हैं शिक्षा के मामले में, वहां के लोग हेल्थ के मामले में इतना मतलब दूर है, कुछ कहना ही अलग है। तो आखिर इतना दिनों से जो है कि वहां पर चाहे बीजेपी की कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट या फिर कांग्रेस का कैंडिडेट या फिर जेएमएम का कैंडिडेट, सब जीते हैं, मौका आपको सबको मिला, फिर आपने किया क्या? और अगर घाटशिला का जनता इस बार जो है कि भाई एक अपना विकल्प ढूंढकर अगर भाई दूसरे को मौका देना चाह रही है, तो आपको अभी से डर सता रहा, आप अभी से जो हरधर्मी पे आ गए हैं, आप अभी से जो है कि भाई हमला करना स्टार्ट कर दिए, ये काफी दिनों तक नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है और कानून के मानने वाले लोग हैं, संविधान पर चलने वाले लोग हैं। अगर आप बेहतर तरीके से अगर पेश नहीं आए, आप जिस तरीके से जैसा पेश आएंगे वैसा उसी तरीके से ये लोग भी पेश आएंगे। लेकिन वो बड़ा बाबू को ठिकाना, वो बड़ा बाबू को दिमाग और होश में ला देना देवेंद्र नाथ महतो का काम रहा। और देवेंद्र नाथ महतो भाई बड़ा चीज है, और इस तरीके से उनसे उलझना ये इनकी भूल थी। वरना आपका सस्पेंड होना, आपका तबादला होना चंद सेकंड की बात है, क्योंकि वहीं पर बैठ के वो धरना स्टार्ट कर देगा। जिस तरीके से आंदोलन होता है वो आंदोलन करना स्टार्ट कर देगा, और आपके थाना के अंदर आंदोलन करना स्टार्ट कर देगा, तो फिर पसीना छूटना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बड़ा बाबू दायरे में रह के और इस तरीके से जो आप बात करते हैं, तो अभी सुप्रीमो इनका जो है कि एंट्री नहीं मारा। अगर जब इनके पार्टी का सुप्रीमो एंट्री मारेंगे तो फिर आपका क्या होगा, ये बात थोड़ा सा समझ लीजिए। आप प्रोटोकॉल का हिसाब से भी जो है कि थोड़ा सा समझा कीजिए कि आपका प्रोटोकॉल क्या कहता है। ये अपने पार्टी का वरीय पदाधिकारी है, वरीय उपाध्यक्ष है। दूसरी बात है, लोकसभा में 1.5 लाख वोट लाए हैं, विधानसभा में 40 से 45 हजार वोट लाए। छोटा मोटा व्यक्ति आपको समझ में आ रहा है, और नहीं तो फिर समझिए, वरना लोगों को, जनता को आता है अपना जो है कि समझाने के लिए। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से मूसाबनी में भाई घटना हुआ, उसके बाद ये बड़ा बाबू का रवैया देखा गया, इससे आपको क्या लगता है? क्या लगता है आप लोगों को कि क्या किसी के इशारे पे जो है हो रहा, या फिर ये अपने आप को रसूखदार समझ रहा है, अपने आप को बड़ा बाबू बहुत बड़ा चीज समझ रहा है? ये इसकी भूल है। अगर आप लोगों को लगता है हाँ किसी के इशारे पे है, तो भी कमेंट करें। अगर लगता है कि नहीं किसी के इशारे पे नहीं है, वो बड़ा बाबू अपने आप को जो है कि भाई सुपीरियर समझ रहा है, इसके वजह से ऐसा कर रहा है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।